जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम हिंदी बहिर पाठ 4 तरुण के स्वप्न ए गद्य भागटीर प्रश्न उत्तर गुड़ी को आलोचना करने। बातचीत के लिए एक नंबर पिला माने प्रश्न पचारिछि सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और जन्म स्थान के संबंध में आपस में चर्चा कीजिए। अर्थात सुभाष चंद्र बोस को पिता माता एवं जन्म स्थान विषय रे परस्पर मध्य आलोचना कर। तेबे यार उत्तर करिवे। उत्तर सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा राज्य के कटक नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था। 2 नंबर आजाद हिंद फौज का गठन कब, कैसे और क्यों किया गया था? सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। अर्थात आजाद हिंद फौजर गठन केबे, किपरि एवं काहेकि करा जायथिला सहपाठी मानक सहित आलोचना करंतु। उत्तर भारत को अंग्रेज शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने और देश को पूरी तरह से आजादी दिलाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था। 3 नंबर सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व के संबंध में बातचीत कीजिए। अर्थात सुभाष चंद्र बोस को व्यक्तित्व विषय रे कथावार्ता करंतु। उत्तर सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त और वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। वे बहुत साहसी और निडर नेता थे। उनका पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित था। देशवासी उन्हें बहुत प्यार से नेताजी कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर उस समाज में अर्थ की विषमता न हो, इस पर अपने विचार कक्षा में साझा कीजिए। अर्थात पिला माने सही समाज रे आर्थिक असमानता न थाउ, एहा ऊपर निजर कोन विचार तुम श्रेणी रे बांटंतु। ठीक अछि। उत्तर इसका अर्थ है कि समाज में कोई बहुत अमीर और कोई बहुत गरीब न हो, सभी लोगों के पास जीवन जीने के लिए जरूरी साधन हो। समाज में सबको धन कमाने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए ताकि समाज से गरीबी पूरी तरह दूर हो सके। नेक्स्ट पिला माने आगो को जीवा सोचिए और लिखिए। 1 नंबर प्रश्न देछि निम्नलिखित प्रश्न के सही उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए। तो हमें ठीक उत्तर को बाछि के लिखिबा हैला। तो 1 नंबर प्रश्न कर देछि उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम है, यह हम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पिला माने एटी पचारछि जे तांको स्वप्नर उत्तराधिकारी आज आमे अटु, तो एठारे आमे कहा पई व्यवहार करा जायछि। ताले ऑप्शन गुडी को देखो सुभाष चंद्र बोस के लिए, देश के तरुण वर्ग के लिए, चित्तरंजन दास के लिए, चित्तरंजन दास के लिए ना भारतवासियों के लिए। ताले पिला माने एटी ठीक उत्तर हे जिवो देश के तरुण वर्ग के लिए। ठीक अछि। नेक्स्ट ख स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न कैसे साकार होगा? तो पचारिछि जे स्वाधीन राष्ट्र स्वप्न किपरि साकार हेबो? तो आइरे देछि आर्थिक असमानता से, 2 आइरे स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकारी से, 3 आई श्रम और कर्म की मर्यादा से, आइरे जाति भेद से। ताहले पिला माने एठी ठीक उत्तर हे जिवो श्रम और कर्म की मर्यादा से। ठीक अछि। नेक्स्ट ग उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम है, उत्तराधिकारी होने से क्या अभिप्राय है? तो पिला माने कहिछि जे तांको स्वप्नर उत्तराधिकारी आज आमे अटु, उत्तराधिकारी हेबार अर्थ कोन? तो आइरे हमें उनके स्वप्नों को संजोर रखना है, 2 आइरे
हमें भी उनकी तरह स्वप्न देखने का अधिकार है। 3i उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। आईभिरे उनके स्वप्न पर चर्चा करने का दायित्व हमारा है। ताहले पिला माने एडी ठीक उत्तर हे जिवो हला देखो एडी 3i टा हे जिवो उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। ठीक अछि तो एई भले उत्तर गुडी को बाछि नबो। नेक्स्ट जिबा आगु को कोन अछि प्रश्न घ सुभाष किसे नित्य और अखंड सत्य कहते हैं। तो कहिछि जे सुभाष काहाकू नित्य एवं अखंड सत्य कहउछंती हला। तो एठी आइरे देछि भारत की गरीब को, अंग्रेज की बहादुरी को, ईश्वर को ना आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र को। तो पिला माने एठी ठीक उत्तर है जो लास्ट टा है आई भी आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र को। नेक्स्ट 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ताहले पिला माने एठी गोटे गोटे वाक्य मध्य रे उत्तर लिखिबा। क किसका स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना। तो काहार स्वप्न तांकर शक्तिर उत्स पालटी थिला। उत्तर महान नेता देशबंधु चित्तरंजन दास का स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना। ख स्वाधीन राष्ट्र गठन करना कौन चाहते थे। उत्तर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक स्वाधीन राष्ट्र का गठन करना चाहते थे। ग समाज में नारी को पुरुषों की तरह क्या उपभोग करना चाहिए। उत्तर समाज में नारी को पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करना चाहिए। घ तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही स्वप्न, यह किसका कथन है। तो पिला माने एठी पचारिछि जे तुमको देबा पई मो पाखरे किछि भी नाही, तो अछि केवल एही स्वप्न, एहा कहार कथन। उत्तर यह कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष कैसा समाज चाहते थे। सुभाष किपरि समाज चाहुथिले। उत्तर सुभाष एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न और जातिभेद मुक्त समाज चाहते थे। 3 नंबर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। ताहले तळे दिया जायथिबा प्रश्न गुडिकर उत्तर 2टी बा 3टी वाक्य रे देबा। ताहले करे पचाछि नेताजी का स्वप्न क्या था। तो नेताजी को स्वप्न कौन थिला। उत्तर नेताजी का स्वप्न एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और स्वाधीन राष्ट्र बनाना था। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जहां जाति भेद न हो, नारी को सम्मान अधिकार मिले और कोई भी व्यक्ति आलसी या बेकार न हो। ख एक नए सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज का अर्थ आप क्या समझते हैं। तो एटी कहिछि जे एक नूतन सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज रो अर्थ कौन बुझुछ। उत्तर इसका अर्थ एक ऐसे समाज से है जहां सभी लोग पूरी तरह से आजाद हो और दबाव में न रहे। वहां किसी प्रकार का जाति पाति या अमीर गरीब का भेदभाव न हो, सभी को शिक्षा उन्नति और काम करने का समान अवसर मिले। ग हम किसी भी विजातीय प्रभाव से राष्ट्र को मुक्त कैसे कर सकते हैं। अर्थात एटी पचारिछि जे आमे जे कोनोसी विजातीय प्रभावरू राष्ट्र को किपरि मुक्त करि परिबा। उत्तर हम अपने श्रम और कर्म की मर्यादा को समझकर राष्ट्र को विदेशी प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। जब देश में कोई भी आलसी और बेकार नहीं रहेगा और सब स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेंगे, तब राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से मुक्त होगा।
घ सुभाष बोस ने उपहार स्वरूप क्या दिया है अर्थात सुभाष बोस उपहार स्वरूप कौन देइछंती। उत्तर सुभाष बोस ने देश के तरुणों व युवाओं को उपहार स्वरूप अपना एक महान स्वप्न दिया है। यह स्वप्न एक आदर्श समाज और स्वाधीन राष्ट्र बनाने का है जो जीवन को सार्थक बनाता है और अपार आनंद देता है। वह कौन सा मरण स्वर्ग के समान है? क्यों मरण स्वर्ग समान अटे? उत्तर एक आदर्श समाज और स्वाधीन राष्ट्र के स्वप्नों को सार्थक बनाने के दौरान यदि प्राण देना पड़े तो वह मरण स्वर्ग के समान है। देश की भलाई और सत्य की प्रतिष्ठा के लिए दिया गया बलिदान सबसे महान होता है। नेक्स्ट अनुमान और कल्पना। ताहले एक नंबर सुभाष चंद्र बोस ने किन किन दृष्टियों से व्यक्तियों की मुक्ति की बात की होगी? कल्पना कीजिए और कक्षा में साझा कीजिए। तो कही सुभाष चंद्र बोस क्यों क्यों दृष्टिकोण व्यक्ति मानकर मुक्ति विषय रे कहिथिबे कल्पना करंतु एवं श्रेणी रे आलोचना करंतु। उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक मुक्ति की बात की होगी। राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के शासन से आजादी की बात की होगी। सामाजिक रूप से जाति पाति छुआछूत और भेदभाव से आजादी और आर्थिक रूप से गरीबी से आजादी। वे चाहते थे कि लोगों की सोच भी आजाद हो ताकि एक सच्चे और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सके। 2 नंबर तरुण के स्वप्न शीर्षक क्यों दिया गया है? कल्पना करके बताइए। तो तरुण के स्वप्न शीर्षक कहीं दिया जाए? कल्पना करी कुह बा चिंता करी कुह। उत्तर इस पाठ का शीर्षक तरुण के स्वप्न इसलिए दिया गया है कि क्योंकि पाठ में नेताजी ने देश के युवाओं को देश के भविष्य के रूप में देखा है। वे अपना महान आदर्श और आजाद भारत का सपना देश के युवाओं को सौंपत है। उनका मानना है कि युवा वर्ग ही इस सपने को सच कर सकता है, इसलिए यह सपना अब तरुणों का सपना है। 3 नंबर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या लोगों ने उन्हें खून दिया होगा? अनुमान लगाइए और अपने विचार साझा कीजिए। तो पिला माने एटी कहि जे तुम मते रक्त दे मु तुमको स्वाधीनता देबी कोन लोक माने तांको रक्त देइथिबे? अनुमान करंतु एवं निजर विचार कहंतु। उत्तर हाँ, लोगों ने उनकी पुकार पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया होगा। यहाँ खून देने का मतलब अपना जीवन बलिदान करना था। नेताजी की जोशीली बात सुनकर हजारों युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना आजाद हिंद फौज में भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए देश के लिए अपना खून बहाया। 4 नंबर आप अनुमान लगाइए कि अपने समाज में किन किन लोगों को विशेष अधिकार दिलाने की आवश्यकता है। तो ये कही आप अनुमान करंतु जे निज समाज रे केउ केउ लोगों को विशेष अधिकार देवार आवश्यकता अछि। उत्तर हमारे समाज में आज भी गरीबों कमजोर वर्ग और खासकर महिलाओं को विशेष अधिकार और सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो बच्चे शिक्षा से दूर हुए और बाल मजदूरी कर रहे हैं उन्हें भी शिक्षा का अधिकार दिलाने की सख्त जरूरत है। दिव्यांग लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए विशेष मदद और अधिकार मिलने चाहिए। 5 नंबर तरुणों के स्वप्न की तरह आपके सपने क्या है? कक्षा में सुनाइए। तो ये पिला माने कही जे तरुण के स्वप्न परि आपनकर बा तुम मानकर कोन स्वप्न सब रहिछि श्रेणी रे कोन करिवो सुनेइबो। ठीक अछि। तो तुम मानकर कोन स्वप्न अछि
तो तुम मैंने कहब यार उत्तर मु गोटे विकल्प दे दूची तुम मैंने करनियो। उत्तर मेरा सपना है कि मैं खूब पढ़ाई करूं और एक जिम्मेदार नागरिक बनूं। मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूं ताकि गरीब और बीमार लोगों का मुफ्त में इलाज कर सकूं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश में कोई भी इंसान बिना इलाज के न मरे और मेरा देश हमेशा उन्नति करे। नेक्स्ट, भाषा ज्ञान। 1 नंबर, इस पाठ से गुण बताने वाले शब्द छाटकर शब्द समूह को पूरा कीजिए। ताहले पिला माने एठी कहिछि जे एही पाठरु गुण सुझाउथिबा शब्द बाछि शब्द समूह को पूर्ण करन। ताहले पिला माने जो तरुण के स्वप्न गद्य भागटरे जो गुण संपर्क को सूचौथिबा जाको कि गुण सूचाउथिबा शब्द अछि से गुडी को बाछि कि हमें लेखिबा। जैसे देखो अखंड आउ सत्य, से भली कोन लेखिबा समाज अछि तो एठी लेखिबा आदर्श। ठीक अछि, आदर्श लेखिबा। नेक्स्ट एपर देखो देछि राष्ट्र, ताले कि राष्ट्र लेखिबा स्वाधीन राष्ट्र। ठीक अछि, लेखिबो स्वाधीन लिखि दउछि तुम लिखिबो। तापरे जीवन, तो जीवन क्षुद्र लिखिबो हला क्षुद्र। नेक्स्ट देखिया कोन अछि शक्ति, ताहले पिला माने एडी शक्ति अछि तो कोन लिखि परिबा असीम शक्ति हला असीम शक्ति। से भली आनंद अछि अपार आनंद हला एमती तुम माने लिखि नेबो। नेक्स्ट 2 नंबर, स्वाधीन राष्ट्र में रेखांकित शब्द स्वाधीन का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है पराधीन। ताहले स्वाधीन रो विपरीत शब्द है गला कोन पराधीन। तो इस प्रकार निम्न शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द लिखिए। याद रखिए विपरीतार्थक शब्द को विलोमार्थ शब्द भी कहते हैं। ताहले पिला माने विलोमार्थी शब्द का कहै ना विपरीत शब्द गुडी को। ताहले एठी कहै छै स्वाधीन राष्ट्र रे जेमती रेखांकित शब्द स्वाधीन रो विपरीत अर्थ होउची कोन पराधीन, तो स्वाधीन रो विपरीत अर्थ होउची पराधीन। ताहले सेही भली निम्न शब्द गुडकर विपरीत शब्द लिखिया। तापर देखो एठी स्वीकार, तो स्वीकार रो अस्वीकार हला लिखिबो। मु एठी लिखि दउची तुम माने लिखि नेबो अस्वीकार। नेक्स्ट विषमता समानता हला समानता तो लिखि नबो एई भली। तापरे संपन्न, तो संपन्न विपन्न हला संपन्न विपन्न एठी लिखिबो। तो एठी अछि सार्थक, सार्थक रो निरर्थक। ठीक अछि, क्षुद्र, क्षुद्र रो विशाल। नेक्स्ट अकर्मण्य, अकर्मण्य कर्मठ एमती विलोम शब्द गुडी को लिखि नेबो। नेक्स्ट 3 नंबर, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे, वे नेताजी के रूप में परिचय है। रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबोधवाचक और निजवाचक। तो एडी तुम माने सबु एगुडी को देखि नेबो हला। सर्वनाम देखो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक एम सब अछि। देखो एगुडी को जीवो उत्तम पुरुष रे मैं हम, मध्यम पुरुष रे तू तुम आप, अन्य पुरुष वह वह यह वह ये वे। ताले सर्वनाम के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षक ताले एगुडी को तुम्हें पिला माने पढ़ी कर नेबो। मु 4 नंबर कहि दउची। यहाँ 3 वाक्य दे गए हैं, जैसे चित्तरंजन दास के एक स्वप्न देखा, रोशन में पपीता खाया, मालती ने कलम खरीदी। तो पिला माने एगुडी को सब तुम्हें पढ़ी नेबो। नेक्स्ट एठी लास्ट, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान को सही क्रिया रूप से भरिए। ताहले पिला माने निम्नलिखित वाक्य गुडी को शून्य स्थान को सठिक क्रिया
रूप दे पूरण करंतु ताहले कर देखो माधुरी ने फल खाया ना खाई तो ये हम खाया। नेक्स्ट ख मोहन ने केला डैश खरीदा ना खरीदी तो ये खरीदा। तो बच्चे ने बोतल फेंका ना फेंकी तो ये पिला माने बच्चे ने बोतल फेंकी है। नेक्स्ट घर घरे लड़की ने तस्वीर बनाया ना बनाई तो बनाई। नेक्स्ट मैंने कलम डैश तोड़ा ना तोड़ी है तोड़ी। नेक्स्ट उसने पेंसिल डैश देखा ना देखी तो ये देखी।